आसानी चैनल हेल्थ एंड फूड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबा शहजाद। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ, वो भी बच्चे की प्रोग्रेस से रिलेटेड है। और ये प्रोग्रेस बच्चे की जो है डिपेंड कर रही होती है कि उसका रिज़ल्ट कैसा आया है और आगे उसे क्या करना है। इसमें माँ बाप की समझदारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बच्चे को हम एग्ज़ाम्स में किस तरह उसकी ज़हनी तौर पर हम इस चीज़ की तैयार करें कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें पढ़ना है। देखिए, बच्चा जो होता है ना, एक ऑटो पे चल रहा होता है। आप जिस तरह उसे ट्रीट करेंगे ना, वो उसी तरह चलेगा। तो अगर पेरेंट्स उस पर तवज्जो देंगे और उसे ज़हनी तौर पे किसी आने वाले इंसिडेंट के लिए तैयार कर देंगे ना, तो वो फिर बहुत परफेक्ट आपको रिज़ल्ट उसका देगा। लेकिन अगर आप खुद केयरलेस रहेंगे तो वो भी उस चीज़ के लिए केयरलेस रहेगा अनटिल अनलेस वो सर पर उसके ना आ जाए। मैंने अक्सर देखा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले माएँ कॉपियाँ लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो माएँ कॉपियाँ लेकर आ जाती है स्कूल में कि बच्चे का ये काम कंप्लीट नहीं है, बच्चे का वो काम कंप्लीट नहीं है, और बच्चे की कॉपी चेक नहीं है, ये वो। और इवन टीचर्स भी मैं मानती हूँ कि टीचर की तरफ से एक नेग्लिजेंस होती है। ऑब्वियसली क्लास में इतने बच्चे होते हैं कि बच्चा कभी चेक करते मगाए, कभी बाद में देता है, इस तरह करता है, कभी किसी न किसी तरीके से एक सीक्वेंस टूट जाती है। अब ये माँ का काम है कि वो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले बच्चे के तमाम सब्जेक्ट्स एक टाइम टेबल बनाए और बच्चे के डेली 2 घंटे वो एक सब्जेक्ट को दे कि बच्चे के पहले मैथ्स है तो मैथ्स की कॉपीज़ निकाल के देख लें उसका काम कंप्लीट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है नहीं, कोई काम चेक तो नहीं है। फिर वो स्कूल में टीचर से कांटेक्ट करेगी कि फ़लाँ दिन मेरा बच्चा बीमार था, नहीं आ सका, इसकी कॉपी पर वो काम नहीं है, फ़लाँ दिन का काम चेक नहीं है। तो फिर वो उसको टीचर को गाइडलाइन देगी, टीचर को भी समझ आ जाएगी कि इसका अगर नहीं है तो फिर और बच्चों का भी हो सकता है। ऑब्वियसली ये तो वैसे टीचर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बात कहूँगी कि आपने इसको क्या कहते हैं, खुद भी कॉन्शियस है ना, मदर को खुद भी कॉन्शियस है। अब इसके बाद ये होता है कि आप अगर हर सब्जेक्ट पे 2-2 घंटे देते हैं तो ज़हनी तौर पे बच्चे को ये पता चल जाता है कि मैंने एग्ज़ाम में एक्सेल करना है, मेरी मदर को मैंने अपना रिज़ल्ट शो करना है। वो बीच में से वो फ्लिप करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा करने की कोशिश नहीं करेगा। आप उसके पिछले टेस्ट की फ़ाइल बनाना शुरू करें, कॉपीज़ में चेक कर, आप उसको रेगुलर कॉपीज़ चेक करें, उस पर साइन करें। आप उसको ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार करें कि ये जो है 15 दिन के बाद तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और उसके लिए तुमने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा रिज़ल्ट शो करना। जो तुम अच्छा रिज़ल्ट शो करोगे तो ये एक हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और तुम्हारे लिए तो वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लास में बच्चों की पोजीशन होल्डर जो बच्चे होते हैं उनकी एक अलग ही रेपुटेशन होती है। बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाना पड़ता है कि बेटा अच्छे पढ़ने वाले लोगों को ही सब पसंद करते हैं। लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर वक्त बच्चे को डांटना नहीं है कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारी तो हर कॉपी कंप्लीट है, तुम्हारी तो कॉपी फटी होती है, तुम तो हो ही। फिर वो आपसे चीज़ें छुपाना कर, आपने बड़े प्यार से उसके बैग को खोलना है। बेटा आज हमने साइंस की कॉपी दिखाओ, आप इस दिन क्यों नहीं, आपका काम कंप्लीट है, आपने चेक नहीं करवाया था मैम को, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, मैं मैम को बताती हूँ, मैम आपकी कॉपी चेक कर देंगी। मैम को आप उसके सामने अगर फ़ोन करती हैं तो आपने कहना है कि एस एन की कॉपी चेक नहीं थी, उस दिन का कोई काम रह गया था, तो आप प्लीज़ चेक कर दीजिएगा। ना अपने टीचर की इंसल्ट करनी है बच्चे के सामने, ना बच्चे की इंसल्ट करनी है टीचर के सामने। बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ही ख़राब है कि आप बच्चे को बुरे तरीके से डिस्कस करें, रिश्तेदारों के सामने बुरे तरीके से डिस्कस करें, टीचर के सामने बुरे तरीके से डिस्कस करें, गाड़ी में बैठ के बच्चे को बुरे तरीके से डिस्कस, ये तो है ही ख़राब, ये तो करता ही ये काम है। देखिए, बच्चा प्लांट की तरह है, उसमें आप जो डालेंगे उसी तरह का पौधा बाहर आएगा। आप उस पर प्यार, मोहब्बत, केयर का पानी डालेंगे तो वो उसी तरह का पौधा बनकर बाहर आएगा। अगर आप उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी डालेंगे तो वो इसी तरह का इंसान बनकर बाहर आएगा। तो बात ये है कि आप बच्चे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आप उसे प्यार से करवाएं, ये नहीं कि आप हर रोज़ उसे बुरा भला, जब कॉपी चेक करें आप उसे डांटना शुरू कर दें, जब कोई बात हो आप टीचर को फ़ोन करके डांट रहे हैं। बच्चे के जहन पे इन चीज़ों का बहुत गलत असर पड़ता है। आपने बड़े प्यार से उसको समझाना है, बड़े प्यार से उसको बताना है, काम उसका इनकम्प्लीट नहीं है तो आप टीचर, अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है जो बच्चे, तो अलग से आप टीचर से बात करेंगे, वरना तो आप टीचर बच्चे के सामने भी कह सकते हैं। लेकिन आप टीचर, बच्चे और आपके दरमियान में जो ट्रायंगल है इसको हमेशा बना कर रखें, ताकि बच्चे को पता हो कि जब भी वो कोई गलत काम करेगा तो वो आप उसकी टीचर से उसका कॉन्टैक्ट, उसकी टीचर से पूछ लेंगे उसकी रेपुटेशन।
تو اس طرح سے بچے کی رپورٹ روز بروز آپ کے سامنے آئے گی. اور ایگزام سے پہلے جب بچہ ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہوگا کہ میرے پیپرز آ رہے ہیں, میں نے پڑھنا ہے, آپ یقین کریں کتنا بھی ویک بچہ ہوگا وہ پڑھنا بھی شروع کر دے گا, وہ آپ کو رزلٹ بھی شو کرے گا. اور آپ پھر جب رزلٹ آ جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں. آپ کہیں کہ نہیں تم کو تو 80% لانے تھے, میں تمہیں نہیں, آپ نے اس کو جو بھی اس کا ہے آپ نے کہنا بہت اچھا ہے بیٹا, نیکسٹ ٹائم اس سے بہت بہتر کرنا, ابھی ہم نے اتنا کیا تھا, ہم آگے اور محنت کریں گے. بچے کو انکریج کریں پلیز, بچے کو انکریج کریں, کبھی ڈسکریج نہیں کریں, کبھی جھوٹا چور اس کو مت بولے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو بولے اس دفعہ ہم سے غلطی ہو گئی, آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. بچے ہم اچھے طریقے سے کام کریں گے. بچے کو پیار سے سمجھائیں. اور پلیز ینگ مدر جو ہیں وہ اپنا ٹائم موبائل کا, گھر کا, ہر چیز کا ٹائم کو ڈیوائڈ کریں اور میکسیمم ٹائم اپنے بچے کو دیں. آپ 4-5 سال محنت کریں, آپ دیکھیں آپ کا بچہ کتنا اچھا اور کتنا اچھا انسان بنے گا اور بہت اچھا پڑھے گا, آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور وہ اپنی زندگی میں ایکسل کرے گا. یہ میری بہت ہی ہمدردانہ ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کریں, ٹی وی دیکھنے کا, فون پہ بات کرنے کا, گھومنے پھرنے کا الگ, لیکن پڑھائی کا ٹائم الگ. اپنی تمام ایکٹیویٹیز میں ٹائم نکال کے بچے کو ٹائم دیں اور اس کو پڑھائیں, اس کو ایگزامس کی تیاری کروائیں. آپ دیکھیں اگر آپ پہلے سے بچے کے ذہنی طور پہ چیزوں کے لیے تیار کر لیں گے تو بچہ بہت اچھا رزلٹ شو کرے گا. تھینک یو میرے چینل کو لائک کرنے کا, سبسکرائب کرنے کا اور اسی طرح میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے. اور اگر آپ کو کسی چیز پہ کسی قسم کی کوئی کوئری ہے تو آپ مجھ سے سوال ضرور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.